की जनसंख्या है हमारी जय गुड्डे वालों की, सब जय गुड्डे बोल रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा सच्चा भगत तो करोड़ों में कोई एक होता है, बिरला ही होता है। तो महात्मा ने कहा कि ऐसा भक्त होना चाहिए जिसको गुरु याद करे। तो ऐसे कई प्रेमी थे जिनको गुरु महाराज याद करते थे। तो ये ऐसा क्यों होता है, गुरु महाराज महात्मा उनको क्यों याद करते हैं? गुरु महाराज ने ये कहा कि महात्मा जो है अंतर का भाव जानते हैं, अंतर का भाव, और जो दिखावा करता है वो भक्त नहीं है। हम कई बार कहते हैं ना कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने गुरु के लिए, तो ये दिखावा है। दिखावे पर महात्मा रिझते नहीं है, खुश नहीं होते। ये छुपाने की चीज होती है। तुम्हारे भाव, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा सत्संग, तुम्हारा शाकाहारी प्रचार, ये सब कुछ छुपाने की होती है प्रेमियों, दिखाने की नहीं। तुमने हमने अगर दिखा दिया, गुरु महाराज ने ये कहा कि जैसे तुमने अगर बुरा काम कर लिया तो 10 लोगों में बता दोगे तो वो बुराई बढ़ जाएगी। इसी तरह अच्छा काम किया हुआ अगर तुम 10 लोगों में बता दोगे तो वो अच्छा काम तुम्हारा चला जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो अच्छा करो, सेवा करो, सत्संग करो, भजन करो, उसको छुपाओ। और कभी कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, अपराध हो जाए, गुनाह हो जाए तो अपनी गलती को लोगों को बता दो, तो उसकी माफी हो जाएगी। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं कि जो हम गलती करते हैं, अपराध हो जाता है, कहीं भूल चूक हो जाती है, उसको छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? भाई बता देंगे तो लोग कहेंगे अरे इनको तो बड़ा मानते थे हम और ये ऐसा निकल गया। यानी हम सोचते हैं कि हमारा अपमान हो जाएगा 4 लोगों में, तो हम अपनी गलती को बताते नहीं है। गुरु महाराज ने कहा बता दोगे तो वो बढ़ जाएगी, यानी तुम्हारी वो माफी हो जाएगी, कर्म को भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम बताओगे नहीं तो वो भोगना पड़ेगा, वो भोग बन करके तुम्हारे पास आएगा। तो ये महात्माओं का गोरख धंधा होता है। महात्मा त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। इसलिए महात्माओं ने ये कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सो ही। मन के मुताबिक मत चलो, गुरु जो कहते हैं उसी को करो। मन के मुताबिक जो चलता है उसको मनमुखी कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मनमुखी कबीरदास जी के समय पे भी थे और वही आज भी पड़े हुए हैं, उनका अभी उद्धार हुआ नहीं है। गुरुमुखी बनना चाहिए, गुरुमुखी। गुरुमुखी किसको कहते हैं महाराज? गुरुमुखी का मतलब क्या? गुरु मुख का मतलब गुरु के मुख से जो वाणी निकल चुकी है उस पर चलना, उस मुताबिक रहना, उसको अमल करना, उसके अनुसार अपने जीवनचर्या को बनाना, उसको कहते हैं गुरुमुख। और गुरु महाराज ने कहा गुरुमुख पर सदगुरु सदा प्रसन्न रहते हैं, और वो दौलत गुरुमुखों की है। गुरुमुखों की बड़ी महिमा है महाराज। गुरुमुखों की महिमा है शास्त्रों में। साध की महिमा है, संत की महिमा है और सदगुरु की महिमा है। ये 4 तरह के जीवों की महिमा है, सदगुरु की, साध की, संत की और गुरुमुखों की। गुरुमुख का मतलब गुरु के वचनों के अनुसार जो जीवन जीता है। वो ये नहीं कहता भाई ये तो बड़ा कठिन है, मैं इसको कर नहीं सकता। गुरु महाराज ने कई वचन बोल करके रखे हैं, हम किसी भी वचन पर खड़े नहीं उतरते, पालते नहीं है। और हम अपने आप को भक्त कहते हैं, गुरुमुख कहते हैं, तो हम गुरुमुख नहीं। 2-4 ही वचन आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम गुरुमुख है या मनमुख है। गुरु महाराज ने प्रेमियों क्या कहा है मालूम है? कि डालडा का इस्तेमाल मत करना। डालडा जानते हो? डालडा बहुत पुराने समय में गुरु महाराज ने कह दिया है कि डालडा बच्चा खाना मत। डालडा में जो है चर्बी है। जो कत्ल खानों में जो काटे जाते हैं जानवर, उनकी चर्बी अलग निकाल करके डालडा में वो बेचा जाता, डालडा नाम करके उसको बेचा जाता है। फिर उसको तेल में, घी में मिला करके या डालडा वनस्पति बोल करके उसको बेचा जाता है। तो वो किसकी किसकी चर्बी होती है आपको मालूम है? गाय, भैंस और सुअर, ये जितने भी जानवर काटे जाते हैं उन सबकी वो चर्बी होती है डालडा। और उसमें देखो गाय भी आ गई, उसकी भी चर्बी। और गाय की चर्बी आप और हम खा रहे हैं। और जो धूप देते हैं, नैवेद्य देती है ना, अभी आपका थोड़े समय पहले नैवेद्य देने का समय गया हमारे जो हो चुके हैं उनको, तो हम आप क्या करते हैं, डालडा लेकर के आते हैं और वही डालडा उस अंगार पर डाल करके कहते हैं कि ये धूप वो ले लेंगे हमारे जो चले गए। तो वो उससे क्रोधायमान होते हैं, नाराज होते हैं, उनका कोप बढ़ता है। देवताओं का भी और आपके जो पूर्वज चले गए उनका भी कोप बढ़ता है। यानी कि आपको घी डालना था, आपने डालडा डाल दिया। डालडा का मतलब जानवर की चर्बी हो गई, और लिंग शरीर में जानवर की चर्बी है, उस चलता नहीं है। और हम खा भी रहे हैं और अपने आप को क्या कहते हैं कि हम शुद्ध शाकाहारी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शुद्ध शाकाहारी का मतलब क्या होता है? जिसमें मिलावट हो, मांसाहार के अर्क हो, उसका भी जो प्रयोग न करे वो शुद्ध शाकाहारी है। और हम अगर मांसाहारी अर्क
का वस्तु अगर खा लेते हैं तो हम शुद्ध शाकाहारी, शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी समझो। मांस मछली अंडा शराब नहीं खाते हो तो तुम शाकाहारी हो, लेकिन अगर मांसाहारी अर्क का कोई भी वस्तु का प्रयोग करते हो तो तुम शुद्ध शाकाहारी नहीं हो। तो चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, गुरु महाराज का आदेश है कि चर्बी की कोई वस्तु इस्तेमाल मत करो। तुम जो जलेबी खाते हो, जलेबी में भी देखो महाराज जो तेल में जो है डालडा मिला करके तलते हैं। आप पूछना कभी, कोई कोई नहीं मिलाता है, कोई कोई जो ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है वो डालडा सस्ता मिलता है, तेल से सस्ता होता है, तो वो तेल में वो डालडा घी मिला करके जो है उसको तलता है जलेबी को। और ये जो नमकीन मिलती है, ये कई वस्तुएं जो बाजार में बिकती है, ये डालडा डाल करके बनाई जाती है और वो हम खाते हैं, तो उसमें चर्बी आ गई तो हम शुद्ध शाकाहारी कैसे हुए? और भजन कैसे बनेगा? बुद्धि काम कैसे करेगी? बिल्कुल काम नहीं कर सकती। जय गुरुदेव। तो ऐसी एक बात नहीं है, हजारों बात है जिस पर हम नहीं चलते। दूसरी बात ले लो, बाबा जी ने कहा है कि बच्चा चाय मत पीना, चाय अशुद्ध चीज है, और चाय नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। काढ़ा कॉफी ले लेना, लेकिन चाय मत पीना। ये दो ही चीज सुनो, हजार चीज बताइए गुरु महाराज ने, इसमें आप आकलन लगा लेना ये दो चीज पर हम चलते हैं क्या? नहीं चलते। तो हम मनमुख हैं, गुरुमुखी नहीं है, हम मनमुख हैं। इसलिए हमारा मन बुद्धि चित्त काम नहीं करता। इसीलिए देखो इतनी बड़ी संगत होकर के भी टूट गई, और हम भी बैठे तो हमारे भी मन में पूरी तरह से विश्वास नहीं है। तो ये चीज प्रेमियों, इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। परहेज दवा के साथ हो तभी दवा काम करती है, और वो अंदर प्रकट हो जाता है भाव भक्ति विश्वास, और तुम्हारा शिव नेत्र भी खुलेगा, वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इन चीजों पर हम चलते नहीं है जो गुरु ने कहा हुआ है। और कोई कहता है तो फिर कहते हैं कि भाई मैं सगे में गया था, ससुराल में गया, या मैं समधी के यहाँ गया तो पीना पड़ा। हमारे साथ कुछ प्रेमी थे, पत्रिका बांटने के लिए गए थे हम, लड़की की शादी का, तो वो कहने लग गए, सत्संगी थे, नामदानी साधन भजन भी करते हैं, लेकिन वो कहने लगे भाई चाय तो पीना पड़ेगा, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्तेदार वो आएंगे नहीं शादी में। तुम जानो भाई, गुरु महाराज का तो आदेश है, हम तो नहीं लेंगे चाय, हम भी साथ में ही थे, नहीं लेंगे, क्या करेंगे, नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। तो ये लोकलाज आ जाती है। तब फिर समझ लेना कि फिर वो दया पूरी तरह से काम नहीं करती। दया आती जरूर है, वो इतनी दया दे रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा कि इतनी दया मालिक की हो रही है, लेकिन दया लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता। तो ये सारी बहुत सी बातें होती है, हम ये इन बातों पर चलते नहीं है, इसलिए गुरु पर हम अविश्वास निर्माण कर देते हैं। गुरु पर विश्वास नहीं होता। गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि जो आप चुनाव में जाते हो वोट देने के लिए, इनको वोट नहीं देना होता। हम देते कि नहीं, वोट दे देते। गुरु महाराज ने मना किया हुआ है। गुरु महाराज ने जब भूमि जोतक खेतियार काश्तकार संगठन बनाया था, दूरदर्शी की जब स्थापना की थी, तब बताया था सत्संगी को कि बच्चा भूमि जोतक खेतियार काश्तकार का एक झंडा लेना, और एक आगे चलेगा, वो कहेगा भूमि जोतक खेतियार काश्तकार संगठन की, और पीछे जितने सत्संगी रहेंगे वो कहेंगे जय। ऐसा बोलते हुए पूरे गांव की परिक्रमा लगा लेना, और वो झंडा जब लेकर के आओगे, परिक्रमा लेकर के उस झंडे को गाड़ देना, और उस झंडे के नीचे अपनी वोट की गोली बना करके डाल देना। जय। वोट जो देने जाते हो उसकी गोली बना के उसके नीचे डाल देना। बाबा ने कहा इनको मत देना, अगर इनको दे दोगे तो ये वहां बैठ करके जितना भी गुनाह अपराध करेंगे वो सब पाप तुम्हारे सर पर बढ़ जाएगा, और उसको तुमको भोगना भरना पड़ेगा। छूटने वाले बिल्कुल नहीं हो। बाबा जी ने कहा कि राजशाही में राजा जो करता था उसका खुद भोगता होता था। राजा अगर मारकाट करे, अपराध गुनाह करे, तो उसका वो खुद भोगता था, क्योंकि वो राजशाही थी। बाप मर गया तो बेटे को बिठा दिया। लेकिन ये क्या है, आप चुनाव में मत देते हो, वो राजा बनते हैं, आप राजा बनाते हो, आप उनको अधिकार देते हो कि जाओ वहां बैठ करके अपराध करो। तो वहां जाकर के जो अपराध करेगा, पाप करेगा, पुण्य करेगा, उसमें तुम हम सब भागीदार बन जाएंगे। कैसे भजन बनेगा, कैसे बुद्धि काम करेगी? नहीं काम करेगी। जय गुरुदेव। ऐसी हजार बातें, हजार, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये नई बात बता रहा है और ये हमसे हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हमारे भाई बहन में, रिश्तेदार में ही अभी खड़े होने वाले चुनाव में, हमको तो देना पड़ेगा। तो ठीक है, वो करना है तो फिर ये नहीं मिलेगा। एक मयान में दो तलवारें नहीं जा सकती। तो महात्माओं के ये वचन कड़वे लगते हैं, लेकिन जब चलते हैं
तो मीठे लगने लग जाते हैं, फायदा होने लग जाता है।